भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हिमाचल प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व के स्वर्ण जयंती समारोह के उपलक्ष्य में हिमाचल प्रदेश विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित किया। हिमाचल प्रदेश द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त करने की स्वर्ण जयंती से जुड़े विधानसभा के इस विशेष सत्र को संबोधित करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। लोकतंत्र के इस उत्सव के अवसर पर हिमाचल प्रदेश के विकास में योगदान देने वाले आप सभी महानुभावों के साथ साथ मैं प्रदेश के लगभग 70 लाख नागरिकों को पूरी देश की ओर से भी बधाई देता हूँ। यह वर्ष हिमाचल प्रदेश तथा पूरे देश के निवासियों के लिए विशेष हर्ष और उल्लास से परिपूर्ण है। इसी वर्ष हम सब स्वाधीनता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव भी मना रहे हैं और साथ ही हिमाचल प्रदेश राज्य की स्थापना की स्वर्ण जयंती भी मना रहे हैं। पहाड़ी गांधी के नाम से विख्यात कांगड़ा के बाबा कांसीराम जैसे स्वाधीनता सेनानियों ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ शांतिपूर्ण सत्याग्रह किया और अपने जीवन के अनेक वर्ष कारावास में बिताए। संविधान सम्मत मार्ग पर चलते हुए डॉक्टर यशवंत सिंह परमार, पंडित पद्म देव, श्री शिवानंद रामौल तथा अन्य जन सेवकों ने पहाड़ी क्षेत्रों के एकीकरण और हिमाचल प्रदेश की स्थापना के संघर्ष को आगे बढ़ाया। हिमाचल प्रदेश के लोगों ने विगत 50 वर्षों में विकास की जो गाथा लिखी है उस पर सभी देशवासियों को गर्व होता है। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश की विकास यात्रा को जनमानस तक पहुंचाने की पहल अत्यंत सराहनीय है। हिमाचल प्रदेश ने विभिन्न क्षेत्रों में विकास के नए आयाम स्थापित किए। नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार सतत विकास लक्ष्य इंडिया इंडेक्स अर्थात 2020 और 21 में हिमाचल प्रदेश पूरे देश में दूसरे नंबर पर है। हिमाचल प्रदेश कई मापदंडों पर देश में अग्रणी राज्य है। इसके लिए मैं राज्यपाल श्री राजेंद्र आर्लेकर जी, मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी एवं हिमाचल प्रदेश सरकार की पूरी टीम को साधुवाद देता हूँ। हिमाचल प्रदेश में नदियों का पानी निर्मल है। यहाँ की मिट्टी साफ सुथरी तथा पोषक तत्वों से युक्त है। मैं चाहूँगा कि यहाँ के किसान भाई बहन प्राकृतिक खेती को अधिक से अधिक अपनाएं और रासायनिक उर्वरकों से अपनी सस्य श्यामला धरती को मुक्त करें। कोविड महामारी का सामना करने में हिमाचल प्रदेश ने देश में सबसे पहले वैक्सीन की पहली डोज 100% आबादी को लगाने का कीर्तिमान स्थापित किया है। मेरे लिए यह सुखद संयोग है कि हिमाचल की धरती मुझे पिछले लगभग 45 वर्षों से आकर्षित करती रही है। मैं पहली बार 1974 में हिमाचल प्रदेश के कुल्लू मनाली क्षेत्र में आया था और उसके बाद कई बार इस प्रदेश में आना होता रहा। सार्वजनिक जीवन से जुड़े अनेक कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए भी हिमाचल प्रदेश आने का अवसर मुझे मिलता रहा। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, लोगों की कर्मठता, सरलता व अतिथि सत्कार ने मेरे मानस पटल पर एक गहरी छाप छोड़ी है। हिमाचल प्रदेश की प्रत्येक यात्रा मुझ में एक नई स्फूर्ति का संचार करती है। देवी और सज्जनों, आप सभी विधायक, सांसद तथा प्रदेश के अन्य निर्वाचित जन प्रतिनिधियों को प्रदेश की जनता अपने भाग्य विधाता के रूप में देखती है और आप सभी से अपेक्षा करती है कि आप सब इस प्रदेश व राष्ट्र के निर्माता बने। अब तक की अपनी विकास यात्रा के द्वारा आप सबने भविष्य के समग्र व समावेशी विकास का मार्ग प्रशस्त किया है। पर्यावरण के अनुकूल कृषि, बागवानी, पर्यटन, शिक्षा, रोजगार, विशेष कर स्वरोजगार आदि अनेक क्षेत्रों में सतत विकास की अपार संभावनाएं हैं। हिमाचल प्रदेश प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है। हमें प्राकृतिक सौंदर्य और सांस्कृतिक विरासत को संजोए रखने के साथ साथ विकास के क्षेत्र में निरंतर प्रयास करने होंगे। हम सब लोग जानते हैं एक जिले का नाम सिरमौर भी है। मेरी शुभकामना है कि पूरा हिमाचल प्रदेश
एक दिन विकास के पैमाने पर भारत का सिरमौर बने। इस अवसर पर राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने कहा कि विधानसभा लोकतंत्र और लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों का मंदिर है। जनप्रतिनिधि लोगों के विचारों और उनकी आकांक्षाओं को विधानसभा के समक्ष रखते हैं। उन्होंने कहा कि विधानसभा को सकारात्मक चर्चा का केंद्र माना जाता है और विचार विमर्श के माध्यम से ही सकारात्मक परिणाम हासिल किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों की अलग अलग संस्कृति और रीति रिवाज हैं और प्रदेश की इस विविधता को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। राज्यपाल ने राज्य को पूर्ण राज्यत्व का दर्जा हासिल करवाने में अपना योगदान देने वाले प्रदेश के सभी व्यक्तियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि अलग राज्य के रूप में हिमाचल का सपना संजोने वाले लोगों को प्रदेशवासी नमन करते हैं। उन्होंने प्रदेश के विकास में अहम योगदान देने के लिए यहाँ के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार के योगदान को भी स्मरण किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने विधानसभा द्वारा प्रकाशित हु इज हु पुस्तक का विमोचन भी किया और इसकी एक प्रति राष्ट्रपति को भेंट की। परम आदरणीय राष्ट्रपति जी की उपस्थिति में यह विशेष सत्र हो रहा है। केवल विधानसभा सदस्य नहीं, अभी तो अपने सभी प्रदेशवासियों को खुशी का अवसर है। इस अवसर पर मैं आदरणीय राष्ट्रपति जी का प्रदेशवासियों से हार्दिक अभिनंदन और मनःपूर्वक स्वागत करता हूं। विधानसभा लोकतंत्र का सर्वोच्च मंदिर है। जैसे कि अपने देश में संसद होती है, सांसद सभी जो हैं वहाँ बैठते हैं। सर्वोच्च मंदिर है अपने देश का लोकसभा या राज्यसभा। यहाँ अपनी विधानसभा सर्वोच्च मंदिर है। सभी प्रदेशों से आए हुए सभी विधायक अपनी अपनी इच्छा आकांक्षा यहाँ प्रतीत करते हैं, सबके सामने रखते हैं। एक रूप से सभी लोगों का जो विचार है, प्रदेशवासियों का जो विचार है, उसका यहाँ हम सबको प्रतिरूप देखने को मिलता है। बहुत ही बारीकी से आप सबकी चर्चा यहाँ देखी। आप इस प्रदेश को, किसी भी दल के आप हो, परंतु इस प्रदेश को एक दिशा देने के लिए सक्षम रूप से यहाँ वाद करते हैं। उससे तत्वबोध होता है। मुझे इस बात की खुशी है, इस बात का मुझे हर्ष है। संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारा इतिहास, इन सब में हमारे लोकतांत्रिक भावनाओं का प्रादुर्भाव है। हम इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, हमको इसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भारत के राष्ट्रपति का स्वागत करते हुए कहा कि यह प्रदेश के लिए बहुत गौरव की बात है कि इस वर्ष को राज्य के स्वर्णिम जयंती वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद इस पहाड़ी राज्य की 50 वर्षों की यात्रा गौरवशाली और उपलब्धियों से भरी हुई है। उन्होंने कहा कि वर्ष 1971 में राज्य में प्रति व्यक्ति आय 651 रुपए थी, जो वर्तमान में बढ़कर 1,95,000 हो गई है। इसी प्रकार वर्ष 1971 में प्रदेश में सड़कों की लंबाई 7,370 किलोमीटर थी, जबकि आज यहां 37,808 किलोमीटर से अधिक लंबी सड़कों का नेटवर्क है। वर्ष 1971 में प्रदेश में केवल 4,945 शैक्षणिक संस्थान थे, जबकि वर्तमान में इनकी संख्या 15,000 से अधिक हो गई है। आज प्रदेश में एम्स, IIM, IIT जैसे कई राष्ट्रीय स्तर के उत्कृष्ट संस्थान हैं। प्रदेश में इन वर्षों के दौरान कृषि और बागवानी क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने राज्य के हर क्षेत्र के विकास और समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए जनमंच, मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन 1100, हिमकेयर, सहारा, हिमाचल गृहिणी सुविधा, शगुन, मुख्यमंत्री स्वावलंबन, नई राहें, नई मंजिलें और प्राकृतिक खेती, खुशहाल किसान जैसी कई महत्वाकांक्षी योजनाएं शुरू की है। प्रदेश सरकार ने राज्य में निवेश आकर्षित करने के लिए पहली बार ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए कई विशेष कार्यक्रम शुरू किए हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में की गई प्रगति को राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया है। उन्होंने कहा कि पिछले लगभग 2 वर्षों में देश के साथ साथ प्रदेश भी कोरोना महामारी से जूझ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सक्षम और गतिशील नेतृत्व में देश ने न केवल इस महामारी पर सफलतापूर्वक विजय हासिल की है, बल्कि विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान भी चलाया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने कोविड-19 टीकाकरण अभियान में 18 वर्ष से अधिक आबादी की पहली खुराक के 100% टीकाकरण लक्ष्य को हासिल किया है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय डॉक्टर यशवंत सिंह परमार, रामलाल ठाकुर और वीरभद्र सिंह को श्रद्धांजलि देने के अलावा राज्य की विकास यात्रा में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रदेश के लोगों का आभार व्यक्त किया। यह अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि इस वर्ष को हम प्रदेश के पूर्ण राजत्व के स्वर्ण जयंती वर्ष के रूप में मना रहे हैं। इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है, जिसमें भारत के माननीय राष्ट्रपति की उपस्थिति से हम सभी गौरवान्वित अनुभव कर रहे हैं। 25 जनवरी 1971 का दिन प्रदेशवासियों के लिए गर्व का दिन था, जब हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ तथा हिमाचल भारत का 18वां राज्य बना। मैं इस अवसर पर डॉक्टर यशवंत सिंह परमार तथा प्रदेश को पृथक पहचान दिलवाने में योगदान देने वाली विभूतियों तथा समस्त प्रदेशवासियों को प्रदेश के पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त करने में दिए गए योगदान के लिए शत शत नमन करता हूं। प्रदेश के ईमानदार, कर्मठ व मेहनतकश लोगों के प्रयासों से आज हिमाचल की गिनती देश के खुशहाल एवं प्रगतिशील राज्य में की जाती है। 50 वर्षों के इस सफर में इस पहाड़ी राज्य ने चुनौतियों के अनेक पड़ाव पार करते हुए सफलता के अनेक आयाम स्थापित किए हैं। आज प्रदेश के लोग सेना, राजनीतिक क्षेत्र तथा अन्य क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और राष्ट्र निर्माण में अपना बहुमूल्य योगदान दे रहे हैं। हमारा प्रयास रहा है कि विकास को मानवीय दृष्टिकोण दिया जाए और आय व रोजगार के अधिक से अधिक साधन सृजित कर हिमाचल प्रदेश को स्वावलंबी व आत्मनिर्भर बनाया जाए। हमने प्रयास किया है कि लोगों को जवाबदेह, उत्तरदायी व पारदर्शी प्रशासन उपलब्ध करवाया जाए। हमारे बुजुर्गों को उचित सम्मान मिले, लोगों की समस्याओं का तुरंत समाधान उनके घर द्वार पर हो, लोगों का स्वास्थ्य की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हों तथा उन्हें धन के अभाव में इलाज से वंचित न रहना पड़े। युवाओं को रोजगार व स्वरोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध हों, महिलाओं का सशक्तिकरण हो, उद्यमियों को निवेश को उचित अवसर मिले तथा हमारे किसान व बागबान खुशहाल हों। इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए हमारी सरकार ने जनमंच, मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन 1100, हिमकेयर, सहारा, हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना, शगुन योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना, नई राहें नई मंजिलें योजना तथा प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान जैसी अनेक योजनाएं आरंभ की हैं। यही नहीं, हमने पहली बार प्रदेश में निवेश आकर्षित करने के लिए ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट का भी आयोजन किया। सरकार ने प्रदेश के कमजोर वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्गों तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए भी विशेष कार्यक्रम संचालित किए हैं। हमारी सरकार ने प्रदेश के किसानों, बागवानों, व्यवसायियों, कर्मचारियों, श्रमिकों, युवाओं, महिलाओं तथा अन्य वर्गों के कल्याण के लिए विशेष कदम उठाए हैं। हमारी सरकार कृत संकल्प है कि प्रदेश के हर क्षेत्र का संतुलित व संपूर्ण विकास हो तथा समाज के हर वर्ग का कल्याण व आर्थिक उत्थान सुनिश्चित हो। से प्रदेश की इस विकास यात्रा में अपना पूर्ण सहयोग देने का आग्रह करता हूं, ताकि हमारा यह सुंदर प्रदेश देश का एक सर्वाधिक विकसित राज्य बन सके। वहीं नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि यह विधानसभा देश की पहली कागज रहित विधानसभा है। प्रदेश के विकास में डॉक्टर परमार और वीरभद्र सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जो अधिकतम समय तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। राज्य विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने इस अवसर पर राष्ट्रपति और अन्य गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत किया।